तुमको मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ, ये विष्णु भगवान, ये माता लक्ष्मी जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं उनके बाल बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को, उनको हमेशा बनाए रखे। दोस्तों, इसी कामना के साथ मैंने कल बात करी थी नवरात्रों की, कि नवरात्रें कैसे शुरू हुई और किसने करी, और देवी जो हमारी 9 देवियां हैं वो कैसे कार्य करती हैं, और हमें उनसे क्या क्या बेनिफिट या मुनाफा मिल सकता है। क्योंकि आज के ज़माने में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो होता है मुनाफा। दोस्तों, जो नवरात्रों का व्रत शुरू हुआ था वो हुआ था महाभारत के टाइम पर। महाभारत का जो समय था उसी समय नवरात्रों के व्रत शुरू हुए, और कैसे हुए वो मैं आपको बताता हूँ। इस अध्याय को जो सुनता है, जो बोलता है, जो इसके विधि विधान के हिसाब से पूजा पाठ करता है, उसके सभी पापों का नष्ट हो जाता है। उसका जीवन में कभी कोई भी कमी नहीं आ सकती है। धन वैभव हो, ऐश्वर्य हो, जमीन जायदाद हो, संतान हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो। दोस्तों, बात है श्री कृष्ण भगवान और हनुमान जी के बीच की बात। श्री कृष्ण भगवान हनुमान जी से बोले, हे हनुमान, मैं देख सकता हूँ। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जो थे वो त्रिकाल दृष्टि थे। दशरथ के बाद श्री हनुमान के बाद और उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ही त्रिकाल दृष्टि के रूप में उत्पन्न हुए थे। कि हनुमान, मैं देख सकता हूँ कि पांडवों के पिछले जन्म के बुरे कर्म और भविष्य में किए हुए बुरे कर्मों की वजह से वो कष्ट में हैं, और कष्ट में चल रहे हैं, कष्ट में रहेंगे। और उसके हिसाब से मैंने जो जन्म लिया है धर्म युद्ध के लिए, उस युद्ध में वो परास्त यानी कि हारते हुए नजर आ रहे हैं। हे हनुमान, आप अब तुम्हें एक ऐसा उपाय करना है जिसकी वजह से पांडवों के पिछले जन्म और पीछे किए हुए बुरे कर्मों का नाश हो जाए। तब हनुमान जी बोले, प्रभु, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि मैं तो श्री रामचंद्र जी का नाम लेने के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूँ। तब कृष्ण भगवान बोले कि ऐसे करने से तो बहुत ही ज़्यादा जो अधर्म, जो असुर कौरवों के अंदर बसे हुए हैं, उनका नाश होना बड़ा ही मुश्किल है। तो हनुमान जी बोले, प्रभु, कोई, आप तो अंतर्यामी हैं, आप बताइए कोई ऐसा रास्ता निकालिए जिससे कि पांडवों के बुरे कर्मों का नाश हो जाए। तब कृष्ण भगवान ने कहा, हे हनुमान, जो इंसान जो इच्छा प्रकट करता है उससे जो कर्म उत्पन्न होते हैं उसका फल इंसान को खुद ही भोगना पड़ता है। क्योंकि उस फल को, बुरे फल को अच्छे फल में बदलने की शक्ति किसी भी देवी देवता में नहीं है। सिर्फ एक जो ब्रह्मांड से परे है, जिसको आज हम रेखांश और अंशांश के रूप में जानते हैं, माता भगवती है, जो कि सभी के बुरे कर्मों को अपने ऊपर लेकर के उनका नाश कर देती है। दोस्तों, यहीं से नवरात्रों की जो असली चीज है वो शुरू होती है। श्री कृष्ण भगवान हनुमान जी को बताते हैं कि हे हनुमान जी, कैसे देवियों की पूजा करनी चाहिए और कैसे तुम देवियों की पूजा करवाओ जिससे कि पांडवों के बुरे कर्मों का नाश हो जाए। तब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे हनुमान, जो ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति है वही माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा के 3 रूप हैं। पहला रूप महालक्ष्मी, दूसरा रूप महासरस्वती और तीसरा रूप महाकाली। इन्हीं 3 देवियों के 3 स्वरूप हैं। पहली शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा घंटा, पहली शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा कुसुमाटिता, चतुर्कर्मम, पंचमम स्कंद माता, षष्ठमम कत्यानिति, सप्तमम कालरात्रि महागौरी,
8वीं और 9वीं सिद्धदायित्री। महालक्ष्मी जो है वो प्रथम 3 रूपों में रहती है, महासरस्वती उसके बाद 3 रूपों में रहती है और महाकाली उसके बाद 3 रूपों में रहती है। अब देवी ने ये 3-3 रूप क्यों धारण करे? पहले तो माँ दुर्गा ने 3 रूप धारण करे, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का। फिर 3 देवियों ने 3-3 रूप क्यों धारण करे? तो हनुमान जी ये पूछते हैं कि प्रभु, आप जो देवी महत्य मेरे को सुना रहे हैं उसमें जो महादेवी आप दुर्गा बता रहे हैं उनके स्वरूपों का मेरे को जो भी पूजा पाठ का विधान है वो बताइए और उस पूजा को कैसे करना चाहिए। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे हनुमान, जो महालक्ष्मी है वो हमारे जो पूर्व जन्म है और पूर्व जन्म के जो तीनों काल हमारे हैं, यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, उन्होंने इसीलिए 3 रूप धारण करे कि पिछले जन्मों के हमारे तीनों कालों के जो बुरे कर्म हैं, बुरी इच्छाएं हैं, उनका नाश कर सके और जो हमारे वर्तमान, जो हमने भूतकाल में करे हुए बुरे कर्म हैं, उनका नाश वो खुद करती है। यानी कि महालक्ष्मी जो है वो हमारे पिछले जन्म और भूतकाल में किए हुए बुरे कर्मों को शुद्ध कर देती है। जो हमने बुरी इच्छाएं प्रकट करी, बुरे कर्म करे, उनको महालक्ष्मी समाप्त कर देती है और उसी के कारण हमारा जो भूतकाल है वो शुद्ध हो जाता है। महासरस्वती, महासरस्वती जो हमारा प्रेजेंट काल है, जो हमारा इस समय चल रहा है, हम जाने अनजाने में कई बार बुरे कर्म कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता है। हम ये सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, मगर ब्रह्मांड की ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जो हमें अच्छा कर्म करते हुए भी देखते हैं और बुरा कर्म करते हुए भी देखते हैं। हमारे अच्छे सोचने की शक्ति को भी देख सकते हैं और हमारे बुरे सोचने की शक्ति को भी देख सकते हैं। जो हमसे जाने अनजाने में बुरे कर्म हो रहे हैं या होते हैं, महासरस्वती माँ उनको शुद्ध कर देती है। इसी प्रकार महाकाली जो हमारे आने वाले भविष्य का है, जो हमारा आने वाला जन्म है, उसको शुद्ध करती है। जो मनुष्य इन 9 देवियों की पूजा करता है और उसकी पूजा से उनके जो सारे बुरे कर्म शुद्ध हो जाते हैं, वो मनुष्य इसी शरीर के साथ भी मेरे धाम को प्राप्त हो सकता है। यानी कि कृष्ण भगवान का कहना है कि जो इंसान 3 देवियों की पूजा करता है और अपने भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल को शुद्ध कर देता है, वो इंसान इस शरीर के साथ कहीं भी पहुंच सकता है। अब श्री कृष्ण भगवान ने पूजा का विधान बताना यहाँ पर हनुमान जी को शुरू कर दिया। कृष्णोवाच, कृष्ण भगवान जी बोलते हैं, हे हनुमान, हमें महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती की पूजा कैसे करनी चाहिए, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। दोस्तों जारी रहेगा। वीडियो लंबा होने की वजह से मेरे को यहाँ पर अपने वाणी को विराम देना पड़ेगा। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नवरात्रों के 9 देवियों की पूजा कैसे करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, जारी रहेगा। वीडियो लंबा होने की वजह से मेरे को यहाँ पर अपने वाणी को विराम देना पड़ेगा। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नवरात्रों के 9 देवियों की पूजा कैसे करनी चाहिए। धन्यवाद।